देखो ये सरकार तानाशाह सरकार है, ये किसानों की आवाज दबाने का काम कर रही है। किसान बड़ा दुखी है, इसकी कोई समस्या नहीं होगी। अंग्रेजी हुकूमत हमें इसलिए लग रही है कि हम अपनी आवाज बात कहना चाह रहे हैं, हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। जैसे हमारा जो है दिल्ली आंदोलन चला 2021 में, हमारे वादे हुए थे सरकार से, सरकार ने कोई भी हमारा वादा पूरा नहीं करा। पशु में बीमारी आती है, जब बीमारी आके 50% पशु मर जाते हैं, तब यहाँ को देखने के लिए आता है कि यहाँ बीमारी आई है क्या। किसान यूनियन तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, अपना हक लेकर रहेंगे। किसान को और मजदूर को इस सरकार में बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है, इनकी केवल वोट चाहिए। किसानों का आरोप है कि हमारे भी कई मुद्दे हैं, हमारे मुद्दों पर कभी बात नहीं होती, कई बार हम ज्ञापन सौंप चुके हैं, तो इन्हीं की आवाज बनने के लिए आज हमारा मंच इनके साथ है। तो सीधे बात करते हैं यहां पर मौजूद बागपत जनपद के किसानों से। ये वही भूमि है जहां पर कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह की विरासत है, लेकिन आज क्या हालात हैं जी बताइए। देखिए, मैं विनोद चौधरी, किसान यूनियन जिला प्रभारी बागपत से हूँ। देखो ये सरकार तानाशाह सरकार है, ये किसानों की आवाज दबाने का काम कर रही है। इस सरकार का रवैया देखते हुए हमें एक बात महसूस हो रही कि हमारे बुजुर्ग जो अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला करते थे, हमें इस सरकार का रवैया देख कर अंग्रेजी हुकूमत की याद आ गई कि अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से जो है मुकाबले जीतते होंगे। अंग्रेजी हुकूमत हमें इसलिए लग रही कि हम अपनी आवाज बात कहना चाह रहे हैं, हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। जैसे हमारा जो है दिल्ली आंदोलन चला 2021 में, हमारे वादे हुए थे सरकार से, सरकार ने कोई भी हमारा वादा पूरा नहीं करा। जब दोबारा से हमने अपनी आवाज उठाई, बात रखनी चाहिए, तो हमें घरों में नजरबंद कर दिया गया। आपको ही, विशेषकर आपको ही करा कि लगभग जनपद के काफी किसानों को करा? जनपद के जो मतलब जाने माने चेहरे थे, पहचाने हुए किसान प्रतिनिधि थे, उनको सबको घर में नजरबंद कर दिया गया, घर से हिलने तक नहीं दिया गया। क्या कह रहे थे पुलिस वाले कि इस वजह से नजरबंद किया गया है? ये कह रहे थे कि सरकार जो है बिल्कुल ठीक कर रही है, आप भी सरकार की बात को ठीक बताओ और आपकी आवाज जो है यहीं से ज्ञापन के माध्यम से सुनी जाएगी। मतलब अनुच्छेद 19 जो कहता है कि सबको अपनी बातों का अधिकार है, कि अपनी बात कोई भी सामने रख सकता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अनुच्छेद 19 के बारे में आप जानते होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अपनी बात रखने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि जो बात रखना चाहते हैं उनको जो है घरों में नजरबंद कर दिया जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ जब नोएडा के किसानों की गिरफ्तारी हुई और आपकी टीम यहाँ से रवाना हुई, तो क्या दिमाग में लेकर रवाना हुई थी कि केवल किसानों की लड़ाई नोएडा वालों की है कि बागपत जनपद के भी काफी मुद्दे हैं? नहीं, नोएडा वालों की लड़ाई जायज थी और उसी के साथ साथ बागपत जनपद के भी बड़े अहम मुद्दे थे। क्या पंचायत में बातें हुई बागपत को लेकर? नहीं, बागपत को लेकर हुई कि बागपत में 2 नदियां हैं, कृष्णा नदी, हिंडन नदी, उनका पानी अपने आप में कैंसर का एक बहुत बड़ा स्रोत बन रहा। जो हिंडन नदी के एरिया, कृष्णा नदी के किनारे गांव पड़ते हैं, उनमें कैंसर के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और वहां पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई जो है CHC की व्यवस्था नहीं है, कोई वहां पे दवाई की व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर का पैनल नहीं गया वहां पे। कैंसर का इलाज है बागपत में मौजूद? ये मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जानकारी दर्शकों को अगर मिले तो कैंसर का इलाज हो पाता है यहाँ के चिकित्सालय में? नहीं जी, यहाँ कैंसर का कोई इलाज नहीं। कैंसर का और टीबी का इलाज बताते थे, टीबी का भी है, लेकिन हमें नहीं पता चला कि टीबी का इलाज है, और कैंसर का तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है, देश में बड़ा मुश्किल है, देश में बड़ा मुश्किल इलाज है, यहाँ बागपत में तो इसका कोई नाम निशान नहीं है। पेशेंट बागपत में बहुत ज्यादा है। अच्छा विनोद जी, एक बात बताइए, आपने बात करी इसके पानी के मुद्दे की, और पीने के पानी पर सबका अधिकार है, क्योंकि पानी पिलाने एक तरीके से धर्म का काम भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी मोरल वैल्यू है। अब बता रहे हो कि पीने के पानी की समस्या है, इस समस्या को लेकर कभी ज्ञापन गया है अधिकारियों के हाथों में? नहीं जी, हम जो है हर किसान दिवस में ज्ञापन देते हैं, ये समस्या उठाते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुनवाई बिल्कुल नहीं होती। किसान दिवस केवल जो है एक छड़ावा है, हमें इकट्ठा कर लिया जाता है, हमारी शिकायतें ले ली जाती हैं और शिकायतों का निस्तारण ना के बराबर होता है। कहते हैं कि बढ़ चढ़कर किसानों के जो गन्ने का मूल्य है 400 पार जाएगा, भाई बड़ी बड़ी सभाओं में बातें होती हैं। कुछ नहीं हो रहा जी, किसानों को गन्ने का पैसा ही नहीं मिल रहा, 400 तो पार जब लेकिन मिलों में विशेषकर समस्या है, मिलों की बात करें। मलकपुर में 239 करोड़ पिछले साल का बकाया है। 239 करोड़ पिछले सत्र का बकाया मलकपुर के अकेले मलकपुर मिल पे है, और 57 करोड़ किनोनी मिल है जो बागपत में पड़ती है, उस पर भी पिछले साल का बकाया है, और 17 करोड़ बकाया भसाना चीनी मिल पे है जो बागपत जनपद में क्षेत्र पड़ता है उसका। केवल बागपत जनपद में 2 सहकारी मिले हैं, रमाड़ा और बागपत, जिनका पूर्ण भुगतान हो गया था, लेकिन वहां गन्ने की पैरा ही नहीं है। कुछ नहीं, इस स्तर पे क्या दिक्कत? सारी दिक्कत है जी में।
किसान बड़ा दुखी है, इसकी कोई समस्या हल नहीं हो रही। नहीं हो रही है। नहीं हो और जैसे इन्होंने गन्ने की पेमेंट के बारे में मुद्दा उठाया, भाई गंदे पानी का मुद्दा उठाया, आपके गांव में इसके अलावा कोई समस्या है? गांव के प्रधान किस तरीके से काम कर रहे हैं? जी, थोड़ा सा और भी लोगों से बातचीत करने का हमारा विषय है। आपके हिसाब से क्या निजी दिक्कत है? क्या दिक्कत है ये, और क्या बताऊं। मुख्य दिक्कतें ये है पक्की तो गांव में भी जो सुचारू रूप से काम होता है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, गांव से बड़ा मैं एक और मुद्दा रखना चाहूंगा आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ता हुआ एक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया था, जो केंद्र सरकार की एक योजना थी। उसमें हमें दिल्ली के चारों तरफ का रास्ता दिया गया। यूपी के किसान दिल्ली की मंडी में अपना माल उस पर कुछ जाकर बिल्कुल नहीं बेच सकते। हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं सरकार से कि हमें उस सड़क का प्रयोग किया जा, हमें किसान का माल नरेला मंडी में ट्रैक्टर के द्वारा भेजने की परमिशन दी जाए। नरेला दिल्ली की तरफ आप बात कर रहे नरेला हैं? दिल्ली की बड़ी मंडी है। अगर हम नरेला बड़ी मंडी में जाते हैं तो 50-60 किलोमीटर हमें ज्यादा घूम कर आना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मांग बार बार करना चाह रहा हूं कि हमें ईस्टर्न पेरिफेरल पे ट्रैक्टर से के द्वारा अपना माल हरियाणा की मंडी में बेचने की अनुमति दी जाए। है तो डीजल आज की तारीख में बता दें कि महंगा है, तो कितना खर्चा बैठ जाता है, कितना नुकसान होता है डीजल से? अगर हम हाईवे के द्वारा जाएंगे तो हमारा 1000 रुपये खर्चा आएगा। अगर हम घूम के जाएंगे तो हमारा कम से कम 3000 रुपये खर्चा आएगा, और भीड़ का मुकाबला करना पड़ेगा। हमें यहाँ से 60 किलोमीटर सोनीपत से जाते हैं, 60 किलोमीटर घूम कर आएंगे। दिल्ली वजीराबाद से जाते हैं तो 60-70 किलोमीटर घूम कर आएंगे, और यहाँ से केवल 12-14 किलोमीटर दूरी पड़ती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से, जब आज कहते हैं कि विकास का दौर है, अगर पेरिफेरल बना है तो न जाने किसान को इतना घूमकर क्यों जाना पड़ रहा है। बता रहे कि बड़ी मंडी है, मंडियों में अगर किसान का जो उत्पादन है वो नहीं जा पाएगा तो इनकी आखिरकार जीवन शैली कैसे चलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक युवा साथी भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। मेरा नाम अंकित तेवतिया जी। मैं मवी कला का ही मूल निवासी हूँ। मेरे गांव की भी बहुत अनेक समस्याएं हैं। जैसे कि सबसे पहले एक टॉपिक है, हमारी जमुना नदी पड़ती है, हमारे गांव के पास से गई हुई है। सबसे मेन मुद्दा है उसका सर, वहाँ पे कटान के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मेरे खुद ग्राम वासियों की कम से कम 200 बीघा जमीन जमुना में कट चुकी है। तो सबसे पहला तो टॉपिक ये कि सरकार को उसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। कटना मतलब कि पानी उसमें ज्यादा क्या होता है? जी, नदी में जैसा पानी आता है तो पानी के बहाव में मिट्टी कटान हो रहा है उधर। अच्छा जी 200 बीघा जमीन जा चुकी है मेरे गांव की, उसके ऊपर सरकार का कोई रिएक्शन कोई नहीं है। ऐसा मुआवजा, कुछ पैसा वगैरह कुछ मिला? मुआवजा कुछ नहीं, हमने मांग की थी, अभी ज्ञापन भी दिया था कि इस पे यहाँ पे ठोकर बांधी जाए, उसके लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सरकार ऐसा की क्यों हो तरफ रहा है भाई? जहाँ जो पार्टी ही आपकी है भाई, किसानों की राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पर पूरा जिम्मेदारी लेकर बैठी है, काम हो रहा है, जन चौधरी बड़ी बड़ी सभाओं में बातें कर रहे हैं, फिर भी बागपत का क्षेत्र इतना पीछे क्यों जा देखिए रहा है? सर, जिस मानक पे हमने सोचा था कि हमारी राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए सहायता करेगी, उस मानक पे राष्ट्रीय लोकदल खरी नहीं उतर रही है, अपने मापदंडों पे बिल्कुल खरी नहीं आ रही है। तो शायद हमें अब महसूस हो रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल भी अनेक पार्टियों की तरह ही वही घुसपैठ हो रही है। जी वही बात हो रही है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। बाबा के शासनकाल पर कैसा हो गया? बाबा का शासनकाल भी इतना खास नहीं है, किसानों की अनेक समस्याएं ऐसी हैं। हमारा एक मुद्दा है गन्ने का, जिसमें बोला गया कि 14 दिन के अंदर पेमेंट होगा। जब से बाबा की सरकार आई है, एक भी पेमेंट बता दो अगर 14 दिन के अंदर हुआ हो। आप बताएं कि हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। कोई पेमेंट नहीं हुआ 14 दिन के अंदर। शायद बाबा जी ने एक योगी जी ने भाषण दिया था और शपथ लेते हुए कहा था कि भाई हम पेमेंट समय से कराएंगे। गंगा जी वाला भाषण कितना सच हो रहा नहीं, है? वो भी कुछ सच नहीं हुआ, वो भी बिल्कुल जुमलेबाजी है, वो सब एक झूठे वादे कर रहे हैं। क्या वो था वो भाषण? अगर वो आप भाषण यही था कि भाई 14 दिन में पेमेंट देंगे, किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी, टाइम पे खाद बीज मिलेगा। अभी हमारे यहाँ पे सीजन चल रहा है गेहूं बुआई का, तो उसके लिए आप देखो हमें पर्याप्त यूरिया डाई कुछ भी डीएपी कुछ नहीं मिल रहा। अगर हम ब्लॉक भी जा रहे हैं तो ब्लॉक वाले बोले कि ऊपर से नहीं आ रही। तो सर कुछ भी शासन में कुछ भी अच्छा मजा नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि भाई सरकार कहती है कि काम सीढ़ी दर सीढ़ी होता है, आपको लगता है ऐसा कि सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है देने का? नहीं सर, सब चीज है सरकार के पास। अगर किसान अपनी फसल बाजार में दे रहा है तो वही मुनाफा सरकार को हर बार मिल रहा है। तो हमारे लिए खाद बीज क्यों नहीं आ सकता उस चीज से? आप बताइए मुझे इस चीज को। खाद बीज नहीं, वो मुद्दा वो हमारा परमानेंटली इशू है। जब से सबसे पहले दिन धरना शुरुआत हुआ था एमएसपी के लिए हुआ था, आज तक सरकार ने उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, झूठे वादे कर दिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला सर। शीतकालीन सत्र पर बात होती है और कई राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को उठा रहा है कि भाई किसानों की बात हो, लेकिन अब तो देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब ने भी एक दहाड़ लगाई है। उन्होंने कहा है, जो हमारे पूर्व के कृषि मंत्री रहे हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी,
और जो हमारे कृषि मंत्री से बात कही कि भाई किसानों की बात क्यों नहीं हो रही है, धनखड़ साहब के इस बयान से किसानों को कोई सहारा मिलेगा? नहीं सर, इतना खास वो तो नहीं लग रहा। सबसे मेन टॉपिक ये है कि हमारा जो कृषि मंत्री होना चाहिए वो कृषि से जुड़ा हुआ इंसान होना चाहिए। वो बार बार उस इंसान को बना देते हैं ढूंढ के जिससे कोई कृषि का मतलब ही नहीं है, जिसने कभी खेती करके ही ना देखी हो। तो सबसे पहली चीज, किसानों का हर सुख दुख वो इंसान समझेगा जो जमीन से जुड़ा होगा। ठीक है सर, तो उसके लिए भी कोई फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ एक जुमलेबाजी, एक नौटंकी है इलेक्शन के वोटिंग के लिए। गवर्नमेंट ने एक नैनो खाद जो है इशू करा दिया कि जो है जो डीएपी यूरिया खरीदेगा उसे कंपलसरी नैनो खाद लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अब वो खाद नहीं है, वो कोई वैसा ही जो है पानी है, उससे लिक्विड है कोई, उससे कोई बेनिफिट नहीं किसान को। कभी कंपनी का नाम उस पर देखा है किसी ने कि किस कंपनी की वो होती है? वो देखा है सर, वो इफको कंपनी की है, लेकिन उसका मैं रीजन बताऊंगा आपको। अगर हम लोग उसको खेत में यूज करेंगे, हमारी स्प्रे का लागत बढ़ रहा है, उससे हमें स्प्रे से करनी पड़ती है, वैसे वो डलेगी नहीं। स्प्रे का लागत बढ़ रहा है, इतना जितना हम लागत स्प्रे से दे रहे हैं उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा उस दवाई का हमको, तो हम उसका यूज क्यों करें? गांव के रास्तों पर क्या कहोगे? जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जा रही है, वो थोपी जा रही है, जबरदस्ती थोपी जा रही है। आप नहीं करना चाहते? हमारे गांव के दो रास्ते मैन है जी। एक तो मवी कला से सांकरोद को जाता है, उसकी चौड़ाई कागजू में 14-15 गट्ठे है सब। और कितना होता है? गट्ठे होता है भाषा में समझे, मतलब एक गट्ठा 9 फीट होता है। 9 फीट होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो 130 गट्ठे की चौड़ाई है, 130 फुट की चौड़ाई है डॉक्यूमेंटली उसकी, डॉक्यूमेंट में जो है। हाँ जी, हाँ जी। और मौके पे उसकी कहीं 10 फुट है, कहीं 12 फुट है, कहीं 13 फुट है। और साहब उस पर दुर्घटना आए दिन होती है, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटते हैं। एक बच्चा सांकरोद गांव से मवी कला आ रहा था, उसका ट्रैक्टर नीचे गिर के उसकी डेथ होगी। तो मतलब कैसा है रास्ता? झज्जर है, कंकड़ है, क्या मेन दिक्कत? वो रास्ता दोनों तरफ दबा हुआ है, उसमें खराब रास्ता था, किसानों ने अपने खेत में मिला लिया, लेकिन गवर्नमेंट से कई बार शिकायत कर ली कि उसको नाप के छुड़वा दिया जा। ये तो वही हो गया, क्लास में मॉनिटर होता था, बस शिकायत कर दो, होना कुछ नहीं था, पीछे बैठे। सुनवाई कहीं पे नहीं होनी सर, बैक बेंचर्स का होना कुछ नहीं, बस शिकायत कर दो। आप हमें यहाँ पे आके ज्ञापन दो। एक डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई में उलझाया जा रहा है हम लोगों को। शुद्ध हिंदी जवाब में आपको बताऊं, एक डॉक्यूमेंट्स कागज वर्क में उलझाया जा रहा है कि भाई इनसे कागज लेते रहो, इनके खाना पूर्ति करते रहो और घुमाते रहो। कागज का प्रिंट का पैसा भी आपका और लिखने की मेहनत भी वो भी हमारी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। पढ़े लिखे थे, लिखवाना पड़ता होगा वकील से। आने जाने का किराया भी हमारा, डॉक्यूमेंटली कार्रवाई करते रहो, इन पर सुनवाई बिल्कुल ना करो। सिर्फ एक जो है खेल हो रहा है हमारे उम्मीद क्या की जा सकती है? आप बता रहे हो न्याय नहीं मिल रहा, तो अब होगा क्या आगे? ऐसे ही एक रास्ता काठा से खेकड़ा गया, जिसकी हाइट जो है सामान्य से 20 फुट हाइट है, और वो भी काफी चौड़ा है। मौके पे उसकी कहीं चौड़ाई 12 फुट है, कहीं 10 फुट है, कहीं 15 फीट है। उस पे भी आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार हमने लिखा दे लिया, लिखना तो यहाँ जो है कॉमन बात होगी, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं होती। तो अब आगे क्या? आगे ये है कि भाई हम आंदोलन करेंगे, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम जो है हर तरह का प्रयास करेंगे। आंदोलन की बड़े से बड़े से जैसा आंदोलन होगा, उम्मीद नहीं, है नहीं, जो गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ था उससे बड़ा आंदोलन होगा। इस बार तैयार है ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ? किसान हर समय तैयार है। सिर्फ एसकेएम की और जो है हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनके, हाँ, संयुक्त किसान मोर्चे की जो हमारे टिकैत साहब हैं, उनके आदेश की सिर्फ इंतजार है। कहते हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। सर वो हमारा अधिकार है, हम अपनी मांग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको भी एक चीज बताऊंगा, आप अभी बोल रहे थे केसीसी के ऊपर, कर्ज माफी वगैरह। जी सर, अगर सरकार हमारी फसल का जायज मूल्य हमें दे तो हमें केसीसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो हमारे ऊपर जबरदस्ती कर्ज रख रहे हैं। हमारा मूल्य दो, उल्टा हम सरकार को कर्ज दे देंगे अपनी तरफ से। किसान एक इतना सक्षम है, किसान मजदूर एक इतना सक्षम है जो अपने घर में पैदा करके पूरे देश का पेट भर रहा है। कोरोना में देखा गया था कि खेती एक ऐसा व्यवसाय था जो चल रहा था। कोरोना में सब तरह हांडे थे, किसान जब भी अपने खेतों में काम करके पूरे देश का पेट पाल रहा था। तो मैं फिर आपके माध्यम से यही कहूंगा, हमें कर्ज की आवश्यकता ही नहीं, आप हमारे बिल्कुल जायज मूल्य दो हमारी फसल के। हो क्यों रहा है? जैसे बता रहे हैं कि गन्ने का पेमेंट समय से नहीं मिल पाता है, तो क्या किस्त नहीं पहुंच पाती समय तो इसलिए कर्ज बढ़ता है? नहीं सर, ये सब सरकार की जुमलेबाजी है। ये सरकार चाह रही है अपने जो आ रहा है मील से, जो भी आ रहा है उसको स्टे रखती है, तो किसान घूमते रहे, उसको वेट करा के दो। उसके ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है बैंकों का, और भाई काफी नेता और काफी किसान नेताओं की मांग है कि कर्ज माफी हो देश में। किसान के ऊपर काफी कर्जा हो चुका है। ये कर्जा लगातार क्यों बढ़ता है? सर ये लगातार इसलिए बढ़ रहा है, हमारी फसलों का जायज मूल्य नहीं मिल रहा। अगर हमें जायज मूल्य मिला तो हमें कर्जे की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उसका बढ़ेगा कैसे? इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, हमें लेना ही नहीं। वो आप वहीं पर आके वहीं तक सीमित हो जाते हो। है सर, बात वहीं पे है, व्यापार नहीं कर पा रहे। ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों की सरकार इस डिजाइन से जो है पैसा भेजती है किसानों के पास कि उनका पैसा ब्याज में, पेनल्टी में
और इन सब में खत्म हो जाता किसान है। सम्मान निधि कहीं लग पाता है? किसान सम्मान निधि सिर्फ एक दो बार किसी किसी की आती है, ज्यादातर सम्मान निधि रुकी हुई है और बहुत किसानों की तो आ ही नहीं रही। किसान सम्मान निधि के ऊपर आप बोल रहे हो, एक नैनो यूरिया अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था। आप जो किसान सम्मान निधि हमें दे रहे हो वो आपकी नैनो यूरिया स्प्रे में खा रही है इसका जवाब आपके पास कोई बताओ? कितने का सरकार पड़ता है वो? 2,000 रुपए दे रही है वो उसमें ही चला जाता है साहब। वो उसकी स्प्रे में जा रहा है। मतलब जहां से गया था वहीं लौट कर आ गया। वहीं जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा तगड़ा अर्थशास्त्र यहाँ जानने को मिला है कि वहां से दिया वहां से रुपए दिया। में एक मंडल में चीज नहीं आता, लगा के देख ले साहब। अरे वो तो एक अलग विचार है, बीड़ी तो ना पिए कोई तो ठीक है, सेहत के लिए वीडियो कदे पीवेगा रोक नहीं है, बस ना पिए तो अच्छा है। एक तरफ तो हमें दे रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे बहकावे से हमसे वापस ले रहे हैं 0/0। जी अच्छा, एक सवाल मेरा आखिरी ये है, जो कर्जे को लेकर है वो मेरा आपसे सवाल है। जो कर्जा बढ़ रहा है उसके पीछे ये तो कारण नहीं है कि आपके पास गन्ने का पैसा समय से नहीं आ रहा, ये कह सकते हैं? देखो, हमारी किसी भी फसल का पैसा हमें उचित नहीं मिल रहा। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा तब तक हमारा पैसा हमें नहीं मिल सकेगा। कर्जा माफी की मांग है बागपत की? कर्जा माफी की नहीं, संपूर्ण कर्जा माफी की मांग है। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। और इस पे बिजली के बिल हरियाणा के बजाय उत्तर प्रदेश में 10 गुना बिजली महंगी है। अब तो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, आपको पता होगा। क्या बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विरोध करा है इस फैसले का? प्राइवेटाइजेशन होने से, निजीकरण होने से बिजली विभाग का कितना नुकसान हो सकता है? बिजली विभाग मिट्टी में मिल जाएगा। अगर निजी हाथों में बिजली विभाग चला गया तो इसका वैसे जो है निजी होने के साथ साथ ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कहने का ये है, कुछ नेता जैसे BSNL खत्म हो गई, एयरटेल खत्म हो गई, इसी तरह बिजली विद्युत विभाग को ही खत्म कर देंगे। इन्हें तो सारा देश निजी हाथों में बेचना है। मतलब बिजली का बिल किस तरीके से आ रहा है? अगर आता है नहीं दे पाते हैं तो बदसलूकी बदतमीजी करते हैं कुछ अधिकारी किसानों के साथ। बिजली बिल वसूली के नाम पे इतनी बड़ी चोरी चल रही है। यहाँ पे जो है विजिलेंस का छापा बताते हैं लोग, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती कौन किस विभाग के हैं। वो सूचना नहीं देते नहीं, हमें बस आगे तार काटने शुरू कर देते हैं। मतलब सीधा चढ़कर ये तो किसी के घर में ही घुस जाते हैं। बिल 5,000 रुपए बताते हैं, बकाया 5,000 हो गया। जब हमारा भाई फसल का दाम हमें टाइम से नहीं मिलेगा तो किसान के पास हर महीने आमदनी फिक्स नहीं होती। जब बिल जमा करने का टाइम होता है उस टाइम तो बिल जमा हो जाता है, लेकिन जब वो 2-3 महीने का बिल इकट्ठा हो गया 5,000 रुपये समझो, उसको दिखाएंगे कि आप पे 5,000 रुपये बिल आ गया, वो उस टाइम दे नहीं पाता तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। अब उसे रोज जरूरत पूरी करनी की पैसा जेब में है नहीं, फिर भी वो लोग आते हैं। उन्हें भी तो पता होगा कि तुम्हारी पेमेंट नहीं आ रही है किसान लोगों की। उन्हें पता है, कनेक्शन काटते हैं, फिर जो है 500-700 रुपये 1,000 रुपये लेगा, उसके बाद में पीछे से जोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा गोरख धंधा है। और विजिलेंस का एक रवैया सबसे खराब है। भाई हमने विजिलेंस ने चोरी पकड़ ली तो उसका बिल एवरेज 2,000, 2,800, 2,000, 1,500 समथिंग आ रहा है, तो उस पर आप जुर्माना लगाना 5,000 लगा दो ताकि जुर्माना वो दे सके और गवर्नमेंट में जा सके। जुर्माना लगाते हैं 1.5 लाख, 2.25 लाख, इतना ज्यादा है? हाँ। इतने तो आपका बचता ही नहीं होगा गन्ने की खेती में, कहाँ बच पाता है इतना? फिर उसके ऊपर बोलते हैं कि चलो अब एक काम करो, आप इसमें 20-30 दे दो, यहीं सेटल हो जाएगा। मतलब सेटिंग करने के लिए पैसा पीछे का जी, टेबल के नीचे से रिश्वत लेते हैं। नीचे से लेते हैं। वो बोलते हैं कि ये अभी आपका 1.5 का हो गया, जी, अभी आपका 1.5 का हो गया आपका चालान, आप आओ बिजली घर में बात करो बैठ के, इसको 20-30 में सेट कर लेते हैं। अपनी जेब भर रहे हैं मतलब अधिकारी? बिल्कुल अपनी जेब, बिल्कुल बिजली विभाग अपनी जेब भर रहा है और पब्लिक को जो है गुमराह करा जा रहा, और उसका कनेक्शन काटने के दबाव में लेकर और इन्हें जो है मतलब इनके शोषण करा जा रहा है एक तरह से। एक और सवाल है, पशुपालन पे क्या कहोगे? पशुओं की क्या क्या समस्याएं हैं इस जनपद में? देखो, पशु की समस्या इतनी है, एक तो हमारे यहाँ नस्ल सुधारक कोई भी कार्यालय नहीं है। एक कार्यालय बना था शायद सुगमा क्षेत्र में, वो भी बंद पड़ा है। यहाँ पे कोई टीकाकरण नहीं है। पशु में बीमारी आती है, जब बीमारी आके 50% पशु मर जाते हैं तब यहाँ कोई देखने के लिए आता है कि यहाँ बीमारी आई है क्या। टोल फ्री नंबर, कुछ नंबर नहीं है? टोल फ्री पे करो कि हाँ आपकी एप्लीकेशन हमने दर्ज कर लिया, इस पे आपके हम सहायता करेंगे, लेकिन सिर्फ ये खाना पूर्ति के लिए है, कोई नहीं सुनता है। तो लोग कहते हैं बड़े जी, पशु का तो ऐसा काम हो रहा है। हमारे यहाँ गाँव में 2-3 हाईवे है मेन, खेतों में तो भगावे हुए रोड पे कोई मोटरसाइकिल वाला मर रहा है, कोई गाड़ी वाला मर रहा है। तो आवारा पशु की बात? हाँ जी, आवारा पशुओं का मुद्दा है, जानता हूँ मैं, लेकिन जो आपके ही पशु हैं उनकी भी तो कुछ समस्याएं होंगी। यहाँ पशु जो चिकित्सालय है, कोई पशु चिकित्सालय? देखो, पशु चिकित्सालय केवल नाम पर काम कर रहा है, यहाँ उसकी कोई सुविधा पब्लिक को नहीं मिल रही। हमारे यहाँ खेकड़ा में भी है, हमारे गांव मवी कला में भी है, लेकिन यहाँ न कोई डॉक्टर है,
न कोई उसकी देखरेख करने वाला है, खाली नाम का पशु चिकित्सालय लिखा हुआ है। माता का जो दर्जा है ये केवल सभाओं में ही है क्या? केवल सभाओं में गौ माता को गौ माता का दर्जा दिया जा रहा है, बाकी यहाँ जो है जमीन पर कोई इसकी सुनवाई नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। चलिए, ये रिपोर्ट काफी लंबा हो चुका है। बहरहाल आप समझ रहे होंगे कि जो लोग कहते हैं कि भाई किसान है या किसी राजनीतिक संगठन या किसी एक संगठन के ही किसान है या किसी एक संगठन के ही किसान है, पर समस्या तो है। संगठन बनाना ना बनाना भारत के संविधान का एक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति सुचारू रूप से संवैधानिक ढांचे का पालन करते हुए अपना संगठन चला सकता है। तो अगर एक संगठन के भी किसान के रूप में आप इन्हें देखते हैं तो अपनी समस्या ही तो ये रख रहे हैं, और जब इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, लिखित में इन लोगों ने ज्ञापन भेजे हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है न्याय के ऊपर कि जब किसी को न्याय नहीं मिल पाता, वो व्यक्ति खुद को छोटा महसूस करता है, उसके अंदर ऐसी भावना आती है या तो हम इस देश के नागरिक नहीं हैं या फिर इस देश से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अगर देश को एक रखना है तो न्याय की मांग हर एक वर्ग को हर एक क्षेत्र में होनी चाहिए, और हमारा चैनल आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। हमारा चैनल बागपत जनपद के हर एक उस वर्ग की आवाज़ है जिसकी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है। हमारे चैनल को जरूर संपर्क करें और हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन सनी माहौर के साथ बागपत से।